बहुत लोग यहाँ इस कारण कन्फ्यूजन में फंस जाते हैं कि भैया लोन मुझे कौन सी बैंक से कराना चाहिए, कौन सी बैंक कम इंटरेस्ट रेट लगाती है, कौन सी बैंक का बेटर हमें जो है सारी चीज़ें रहने वाली हैं, फ्लैट इंटरेस्ट रेट क्या रहता है, रिड्यूसिबल क्या रहता है, ये सारी चीज़ें कन्फ्यूजन यहाँ पे फंस जाती है। और जो लोग न्यू बायर्स रहते हैं उनको भाई इस बारे में ना 0% भी नहीं पता रहता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। तो भाई आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। जो लोग भी अभी मारुति की वैगनार 1 लीटर में खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आने वाली मारुति की वैगनार 1 लीटर में जो आती है उसकी पूरी प्राइस इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। क्योंकि जब भी कोई बायर्स नई कार अपनी खरीदने का सोचता है तो भाई ये मन में कन्फ्यूजन कई बार रह जाता है कि ये ऑन कैश हमें कितने रुपए की मिल रही है, डाउन पेमेंट इस पर अगर इसको ईएमआई पे लेना चाहेंगे तो डाउन पेमेंट हम कितना रख सकते हैं, मंथली ईएमआई इसकी क्या पड़ने वाली है। सारे जो कन्फ्यूजन है आदमी को मतलब परेशान करके रख देते हैं। और कई बार तो क्या होता है कि मतलब जो नए बायर्स होते हैं बाइक से कार पे स्विच होते हैं वो जगह जगह शोरूमों के कोटेशन निकलवाते फिरते हैं, परेशान रहते हैं। परेशानी का मतलब ये निकलता कि वो कई बार उनके साथ स्कैम भी हो जाता है। मतलब कि जो सेल्समैन रहते हैं वो भाई काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट रहते हैं। जो नया बायर्स है उसको पता ही नहीं रहता कुछ भी, तो उनके लिए वो कभी ये एसेसरीज ऐड कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, देते वो उसको कुछ है नहीं, पैसा केवल उससे ठग लेते हैं। तो आपको क्या गलती नहीं करनी है, कैसे आपको कार बाय करनी है, इसकी मंथली ईएमआई क्या पड़ेगी अगर आप इसको ईएमआई पे लेना चाहते हैं, डाउन पेमेंट कितना रख सकते हैं, और भैया जो है इसका लोन अमाउंट क्या रहेगा, या कि सारी जो कन्फ्यूजन है ईएमआई एंड प्राइस से रिलेटेड आज की इस वीडियो में कंप्लीट आपको देने वाले हैं। तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप मारुति वैगनार लेने का प्लान कर रहे हैं इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक जरूर से देख लेना। तो सबसे पहले मैं आपको मारुति वैगनर की पूरी प्राइस इन्फॉर्मेशन दे देता हूं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या किन बातों का ध्यान रखना है, क्या गलती आपको नहीं करनी है, जिसके रिगार्डिंग आपसे जो सेल्समैन होते हैं वो आपके साथ स्कैम ना करें, आपसे फालतू पैसा वो ना वसूलें। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं इसकी एक्स-शोरूम प्राइस पे, जो कि उत्तर प्रदेश की प्राइसिंग मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इसकी एक्स-शोरूम प्राइस जो स्टार्ट हो जाती है 5,78,449 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। वहीं बात करूँ इस पर लगने वाले आरटीओ की 46,275 रुपये का इस पर आरटीओ लगने वाला है। बात करूँ इंश्योरेंस की 27,600 रुपये का इस पर इंश्योरेंस लगने वाला है। अब बात करूँ मैं ऑन रोड की, तो ये ऑन रोड आपको 6,52,324 रुपये की पड़ने वाली है। बाकी इस पर बहुत ही ज़्यादा भारी डिस्काउंट अभी 2025 में चल रहा है। डिस्काउंट मैं थोड़ा आपको आगे बताने वाला हूँ। तो ये आपको अभी अगर 2025 में लेने का प्लान बना रहे हैं तो आपको 6,52,324 रुपये की पड़ने वाली है। अब करता हूं मैं डिस्काउंट की बातें कि अभी 2025 में मारुति ने इस पर कितना डिस्काउंट जो है निकाला हुआ है। मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पज है आपको डिस्काउंट से अवगत कराना, क्योंकि मारुति ने अभी 2025 में इसमें पूरे 50,000 रुपये का डिस्काउंट निकाला हुआ है। भाई इतना डिस्काउंट एक कार पे बहुत होता है। इसकी फाइनल प्राइस जो रहती है 6,52,324, 50,000 रुपये का मैंने डिस्काउंट इस पर कम कर दिया, तो फाइनल वैल्यू जो निकल के आई इसकी ऑन रोड प्राइस वो निकल के आई 6,02,324 रुपये। और अब चलते हैं भैया इसकी डाउन पेमेंट एंड मंथली ईएमआई का क्या झमेला रहता है वो मैं आपको बता देता हूं। तो भैया इस वीडियो में मैंने इस कार के लिए पूरे 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट का जुगाड़ आपका करवा के रखा है। मतलब आपको 1 लाख रुपए मात्र लाने, कार आपकी शोरूम से आपको ले जानी है। उसके बाद आपको मंथली ईएमआई जो आपकी पड़ने वाली है वो आपको हर महीने पे आउट करनी पड़ेगी। क्या सब चीज़ें रहती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने जान लिया 1 लाख रुपये आपको मात्र लेके आना डाउन पेमेंट का। ठीक है, तो टोटल वैल्यू जो है इसकी 6,02,324 रुपये। इसमें मैंने जो है 1 लाख रुपये डाउन पेमेंट की कम कर दिए, तो वैल्यू अभी बची 5,02,324 रुपये। यही हमारा रहने वाला लोन अमाउंट, और उसी पे हम जो है लोन अपना कराने वाले हैं। बहुत लोग यहाँ इस कारण कन्फ्यूजन में फंस जाते हैं कि भैया लोन मुझे कौन सी बैंक से कराना चाहिए, कौन सी बैंक कम इंटरेस्ट रेट लगाती है, कौन सी बैंक का बेटर हमें जो है सारी चीज़ें रहने वाली हैं, फ्लैट इंटरेस्ट रेट क्या रहता है, रिड्यूसिबल क्या रहता है, ये सारी चीज़ें कन्फ्यूजन यहाँ पे फंस जाते हैं। और जो लोग न्यू बायर्स रहते हैं उनको भाई इस बारे में ना 0% भी नहीं पता रहता है, तो वो तो भाई मतलब फंस ही जाते हैं। कहने का मतलब तो ये मैं कह ही नहीं सकता कि कौन स्कैमर है कौन क्या है, लेकिन जिनको पता ही नहीं है ना वो भाई किसी भी तरीके से फंस सकते हैं। तो भैया फ्लैट जो रहता है आपका फर्स्ट ईएमआई से लास्ट ईएमआई तक सेम इंटरेस्ट रेट ही रहता है। रिड्यूसिबल जो रहता है, जितना आपका जो है प्रिंसिपल अमाउंट कम होता रहेगा उतना ही आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होता रहेगा। इस तरीके से ये फ्लैट एंड रिड्यूसिबल रेट रहते हैं। इस वीडियो में जो इंक्लूड मैं करने वाला हूँ वो फ्लैट इंटरेस्ट रेट इंक्लूड करने वाला हूँ।
ठीक है। तो भैया सबसे पहले जो 5,02,324 रुपये लोन अमाउंट हमारा निकल के आ रहा था, इस पर मैंने 6 रुपये के हिसाब से फ्लैट इंटरेस्ट रेट लगा दिया, जिसका जो 1 साल का ब्याज है वो निकल के आया हमारा 30,139 रुपये। इस लोन को मैं अभी कंटिन्यू करना चाहूँगा 5 साल, तो मैंने 30,139 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल 5 सालों का जो ब्याज है वो निकल के आया भैया 1,50,695 रुपये, यानी कि 1.5 लाख रुपये ऑलमोस्ट जो हमारा ब्याज है वो हमें देना पड़ेगा 5 सालों में। ठीक है, टोटल ब्याज जो है। अब निकालते हैं इसकी मंथली ईएमआई। मंथली ईएमआई का निकालने का सिंपल फंडा है, लोन अमाउंट जो रहता है प्लस ब्याज अमाउंट जो रहता है उन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो लोन अमाउंट हमारा 5,02,324 प्लस ब्याज अमाउंट हमारा 1,50,695 रुपये। दोनों को जोड़ने के बाद जो फाइनल निकल गया ये अमाउंट वो निकल के आई भैया 6,53,019 रुपये। 6,53,019 रुपये में आप कर देंगे भैया 60 से भाग, क्योंकि 12 पंजे 60, एक साल में 12 महीने होते, इस तरीके से भैया 60 महीनों तक हो गई किस्तें हमारी। तो 60 से भाग देने के बाद जो मंथली ईएमआई निकल के आई वो है भैया 10,883 रुपये। 10,883 मंथली ईएमआई आपको देनी है। 1 लाख रुपये डाउन पेमेंट आपको देना है, और भैया आप मारुति की वैगनआर 1 लीटर का अपनी कार को घर ले आ सकते हैं। ठीक है, अभी आपने जान लिया यो 1 लाख डाउन पेमेंट एंड मंथली ईएमआई एंड 5 साल तक लोन, ये आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब भैया मैं बात करता हूँ उन लोगों के लिए जो मतलब मंथली ईएमआई काम कराना चाहते हैं, लेकिन लोन को जो है वो 5 साल से 7 साल कराना चाहते हैं। तो भैया वो भी मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है, जो लोग 5 साल छोड़ 7 साल को ईएमआई मतलब बनवाना चाहते हैं 7 साल की, वो भी कार ले सकते हैं। बस डाउन पेमेंट आपको 1 लाख देना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो भैया यहाँ पे जो 1 साल का ब्याज निकल के आ रहा था, पीछे वो निकल के आ रहा था 5,02,324, मैंने 6% से जो इंटरेस्ट रेट लगाया था इसका फ्लैट, वो 1 साल का ब्याज निकाल के दे रहा था हमें 30,139 रुपये। वहाँ मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई करा था, यहाँ मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, क्योंकि अभी हम 2 साल और अब बढ़ाने वाले हैं अपनी। तो 30,139 गुणा मैंने 7 से कर दिया, तो जो पूरा 7 सालों का ब्याज निकल के आया वो है 2,10,973 रुपये। 2,10,973 पूरे 7 सालों का ब्याज है, इतना आपको एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ेगा। अब चलते हैं इसकी लोन मंथली ईएमआई निकालते हैं। तो मंथली ईएमआई का वही सिंपल फंड है, लोन अमाउंट प्लस ब्याज अमाउंट को जोड़ देते हैं। तो लोन अमाउंट है हमारा 5,02,324 प्लस ब्याज अमाउंट है हमारा 2,10,973। ठीक है, तो 5,02,324 प्लस 2,10,973 टोटल यहाँ पड़ी भैया वैल्यू 7,13,297, 7,13,297 रुपये। इस वैल्यू को करने वाले हैं भैया हम 84 से भाग, क्योंकि भैया हम 84 महीनों तक किस्त पे आउट करने वाले हैं। तो 84 से भाग देने के बाद जो मंथली ईएमआई इसकी निकल के आई वो है भैया 8,491 रुपये। ऑलमोस्ट 8500 रुपये मंथली ईएमआई में मारुति की वैगनआर आपको मिल रही है। 1 लाख रुपये मात्र आपको डाउन पेमेंट करना है, 7 साल तक आपको लोन चलाना, नो दिक्कत, आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। ये लोन एक बेस्ट लोन है, मतलब कि अगर जिन लोगों की मंथली ईएमआई कम वो रखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये थी पूरी मारुति वैगनआर की पूरी प्राइस इन्फॉर्मेशन। अब मैं बात करने वाला हूँ कि आपको कहाँ किन बातों का विशेष ध्यान रखना है नई कार लेते समय। तो भैया जो नए बायर्स रहते हैं वो अक्सर इसके स्कैमर में जो है स्कैम में फंस जाते हैं। सबसे पहले इंश्योरेंस में मैं बात करता हूँ। इंश्योरेंस जो भी मतलब शोरूम वाले कोटेशन आपको निकाल के देते हैं वो मैक्सिमम इंश्योरेंस उसमें डाल के देते हैं, लेकिन आपको वहाँ अपने हिसाब से अपने ही काम के एड ऑन लेने हैं। बाकी के एड ऑनों को स्किप करवा दो, हटवा दो, तो आपको जो 30,000 रुपये का इंश्योरेंस है वो आपको 15 या 16,000 या 17,000 में आके पड़ जाएगा। तो इतना बैलेंस तो आप यहाँ बचा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है भैया हमारा लोन अमाउंट में इंटरेस्ट रेट वहाँ पे बार्गेनिंग करके गवर्नमेंट बैंक का अगर आपका बन सकता है, गवर्नमेंट बैंक से लोन कराओ, उनसे ज़्यादा सस्ता लोन किसी भी बैंक का नहीं रहता है। आजकल चोला चल रही है, महिंद्रा फाइनेंस चल रही है, एंड श्रीराम बजाज फाइनेंस, मैंने क्या क्या फाइनेंस चल रहे हैं, लेकिन जो सबसे बढ़िया फाइनेंस है वो रहता है गवर्नमेंट बैंक का। तो आप देखें कि अगर आपका गवर्नमेंट बैंक से लोन हो पाता है तो वहीं से आप कराएं। तो यही थी आज की वीडियो मारुति वैगनआर 1 लीटर से रिलेटेड पूरी प्राइस इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में दी है, और आपको बताया कि आप कैसे करके पैसे सेव कर सकते हैं। तो ये थी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।